Okay, so now today's session is product knowledge of nutrition। तो हमें हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे हम यहाँ पे जानेंगे। बेसिकली जैसे आपको बीओपीपी के बारे में बता दिया गया होगा ना, ऑनलाइन वर्क ओरिएंटेशन आपने लिया, इससे पहले वाई फॉरएवर लिया, एंड नाउ अब बारी है प्रोडक्ट नॉलेज न्यूट्रिशन के सेशन की। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का सेशन ये है, इसमें हमारे जितने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे, नहीं पॉइंट्स बताए जाएंगे जो कि आपके आगे इस बिजनेस में आगे चल के काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बिना देरी के। द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, कि हमारा जैसे हम लोगों ने बताया था कि द वी आर द एलोवेरा कंपनी, राइट। FLP एलोवेरा कंपनी है, या इसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एलोवेरा की मात्रा एलोवेरा की कुछ मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चाहे किसी में ज़्यादा हो चाहे किसी के में कम हो। तो एलोवेरा की अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल क्यों एलोवेरा यूज़ किया गया होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा ना, डायरेक्टली, राइट। तो उसका ये है कि मल्टीपर्पज़ यूज़ है। पहली बात तो एलोवेरा की मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं, वो बहुत जगह काम आता है। फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा जो होता है हमारा, वो जो स्किन के घाव होते हैं ना, उनको ठीक करने में काम आता है। जल जाता है, जो जलन हो जाती है या जल जाता है कोई पर्सन, तो वहाँ पे एलोवेरा लगाने में काम आता है। बहुत सारे लोगों की जब सर्जरी होती है तो देखिए टाँके वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो वो टाँके वगैरह को जो भी टाँके लगते हैं, अभी जो भी उनको घाव हो रखा होता है उसमें, तो उसकी जो रिकवरी होती है ना, वो बहुत फास्ट कर देता है अगर कोई ऐसा पर्सन एलोवेरा कंज्यूम कर रहा है तो। देन एलोवेरा जो है हमारा, वो छालों पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, चाहे वो मुंह के छाले हो चाहे वो हमारे पेट के छाले हो, हर जगह पे वो काम करता है। इंसेक्ट बाइट, रैशेज, फंगस इन्फेक्शन, ठीक है, फंगस इन्फेक्शन हो गए, या कंजक्टिवाइटिस जो कि आंखों की प्रॉब्लम है, एलर्जिक रिएक्शन, डिफरेंट डिफरेंट जगहों में एलोवेरा का बहुत जबरदस्त रोल है। अगर मैं बात करूँ स्किन की, तो स्किन के ड्राई स्किन हो तो ग्लोइंग इफेक्ट मिलता है, एक्ने को रिड्यूस करता है, सन बर्न, जो सन से हमारी त्वचा एकदम से सेंसिटिव सी हो जाती है, लाल लाल हो जाती है, एकदम ना इरिटेशन होने लगती है, उन सारी चीज़ों में हीलिंग देता है। रिंकल्स, जैसे जैसे एज आने लगती है, रिंकल्स को प्रिवेंट करता है। देन बात करें तो प्रॉपर इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है ये, जो कि बहुत आज के टाइम में हर एक पर्सन की नीड है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना। जस्ट बिकॉज ऑफ जैसे कोविड-19 जैसे सबसे बड़ा इस समय सब पैंडेमिक जो चल रहा है, इस पैंडेमिक पे क्या है कि लोगों को प्रॉब्लम, लोगों को ये से बताया गया ना, कि लोगों को सीखने को मिला इस पैंडेमिक से कि इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होनी कितनी जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता ना, किसी रोग से अपने आप को रोकने की, जो अपने आप को बचाव करने की जो क्षमता होती है, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो वो इम्यून सिस्टम हमारा उसको बैलेंस करने का काम करता है। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, इट इज एंटी फंगल, एंटी ईस्ट एंड एंटी पैरासिटिक ऑल्सो, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन्फेक्टेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोब्स हैं सबसे प्रोटेक्ट करता है। और सबसे अच्छी बात जो आजकल एक हर एक घर में देखने को मिलती है, वो है ब्लड शुगर को जो इम्बैलेंस होता है। बहुत सारे लोगों को पैंक्रियाज की प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज उनका ब्लड शुगर बैलेंस नहीं रहता, वो डायबिटिक रहते हैं। तो एक हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में, और उसका प्रॉपर सर्कुलेशन कराता है पूरी बॉडी में। तो ये बहुत जरूरी है। एलोवेरा इन सारी चीजों में बहुत हेल्पफुल है, और भी बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल है। ब्लड प्रेशर जैसी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम, इन सब में बहुत हेल्पफुल है। बट मेनली ये मैंने कुछ मेन उसमें से पॉइंट्स निकाल करके बात की है। बाकी के हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। किस चीज के लिए नहीं अच्छा है एलोवेरा? एलोवेरा हर चीज के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम आगे। आगे बात करते हैं कि एलोवेरा की, जो एलोवेरा का जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है ना, वो 4 लेयर से मिलकर बना होता है। द वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे आप अपने अगर ये यहाँ पे पीछे जो इतने इस बैकग्राउंड इमेज में एलोवेरा के खेत दिख रहे हैं, राइट। ये जो एलोवेरा के खेत हैं, ये किससे, ये यहाँ पे क्या है, ग्रीन ग्रीन कलर की जो लेयर आपको दिख रही है ना, दैट इज रिंड। ये जो कोई भी एलोवेरा उठाइए तो आपको जो ग्रीन ग्रीन कलर की जो कवरिंग दिखती है, उसको हम रिंड कहते हैं, दैट इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। देन दूसरी लेयर आती है सैप। अब ये जो सैप की अगर मैं बात करूं, तो ये अगर आप जब भी एलोवेरा के पत्ते को काटें तो आपको क्या दिखेगा, एक येलो येलो, मतलब उस इनर वो जो पल्प है, एलोवेरा का पल्प है, उस पल्प से पहले आपको एक येलो येलो कलर का फ्लूइड दिखता है। ठीक है, तो वो जो फ्लूइड होता है बहुत कड़वा होता है, उसी की वजह से मेनली जो एलोवेरा कड़वा होता है ना, वो इसी सैप के कारण होता है, और किसी के कारण नहीं। ठीक है, तो ये जो कड़वा फ्लूइड है, ये क्या करता है जानवरों को, ये
ये क्या करता है कि जानवरों जैसे एनिमल्स है ना, तो वो क्या करते हैं कि ग्रेज़ कर जाते हैं, कोई भी क्या चर जा जिनको कहते हैं चर जाते हैं किसी भी उसको। तो किसी भी चाहे कोई खेत हो या उनको ऐसे छोड़ दिया जाए, तो इस वज़ह से एलोवेरा के में जो ये सैप होता है, ये उनसे प्रोटेक्शन देता है। तो जो क्योंकि कड़वा रहता है, तो जो एनिमल्स होते हैं उसको खाते नहीं हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इस सैप की ये होती है कि सैप को ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि सैप आपका ना तो स्किन पे लगे और ना ही इंटरनली कंज्यूम हो, बिकॉज इसके इसके बहुत हार्मफुल रिजल्ट आपको ये मिलते हैं कि ये क्या करता है कि ये कड़वा होता है पहली बात तो, और ये टॉक्सिनोजेनिक होता है, यानी कि इसमें टॉक्सिन्स पाए जाते हैं जो कि आपको कैंसर तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। कार्सिनोजेनिक इसमें सेल्स पाए जाते हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट पाए जाते हैं जो कि आपको कैंसर तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। सैप इतना हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये हम लोग कई बार देखे, ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला, लिटरली मैं बता रही हूँ। इससे पहले जब भी हम लोग एलोवेरा लगाते थे ना, तो ये येलो फ्लूइड भी हम लोग अपने चेहरे पे लगा लिया करते थे। तो उससे क्या होता था कि ना कई कई बार ये इरिटेशंस वगैरह होती थी, वो इसी के कारण होती है। तो इट इज रिकमेंडेड कि सैप न लगाया जाए। देन द थर्ड थिंग इज म्यूसिलेज जेल। म्यूसिलेज जेल जो होता है वो इनर हमारा जेल होता है, इनर पार्ट होता है लीफ का, जो पल्प कहते हैं, उसी से फिल्टर करके एलोवेरा जेल निकाला जाता है, ठीक है। और हमारा एलोवेरा जेल जो है बनाया जाता है। अब एलोवेरा एक इनर जेल, वो जो पल्प आपको दिखता है ना गूदा, उस गूदे को जब आप अपने किसी चीज से जैसे फिंगर से ही निकालिए या नाखून से इस तरीके से हटाने की कोशिश करें, तो आपको जो फ्लूइडी फ्लूइडी सब्सटेंस दिखता है ना, दैट इज इनर जेल। और उसी इनर जेल की वैल्यू है हमारे लिए, ठीक है। वो उस इनर जेल की अगर मैं खास इस इनर जेल की मैं बात बताऊं, तो उसमें 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपको पता ही होगा कि बॉडी में न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ के एसेंशियल लगा दें उसके आगे, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती, ठीक है। तो हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कमी को पूरा करने में एलोवेरा सक्षम है। तो ये इसके लेयर्स हो गई। देन अगर मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसका कहना था कि उसके जो मैन्युफैक्चरर हैं, तो मैंने सॉरी, जो हमारी एफडीए है उसका कहना था कि आप 1 चम्मच सॉरी 1 लीटर पानी में 2 चम्मच एलोवेरा अगर डाल देते हैं, तो आप उसको 100% एलोवेरा जूस कह सकते हैं। तो ये ऐसा मैन्युफैक्चरर कहता है। तो सोचिए कि आप 1 लीटर पानी में 2 चम्मच एलोवेरा डाल करके उसको 100% एलोवेरा जूस कह दे रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि किस तरीके से ये इफेक्ट क्या आपको वैल्यू मिलती होगी, क्या आपको एलोवेरा मिलता होगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका जो कि सर्टिफाई करती है एलोवेरा के प्रोडक्ट्स में, दैट डिस्प्ले दैट प्योर एलोवेरा कंटेंट एंड न्यूट्रिशन, जैसे कि बैक फॉरएवर में भी बताया गया था कि इंटरनेशनल एलो साइंस ऑर्गेनाइजेशन करके ये संस्था बनी थी। इस संस्था का काम ही है कि ऐसे एलोवेरा के प्रोडक्ट्स में डील करना जो कि प्योर हो और उनको सर्टिफाई करना, ठीक है। तो ऐसे इसकी सील उसी को मिलती है जिस भी कंपनी के एलोवेरा के प्रोडक्ट्स वो एकदम हाई क्वालिटी के रहते हैं, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की खासियत। देन हम आगे चलते हैं, ग्लोबल विटामिन मार्केट की बात करते हैं। अब जैसे आप क्या करते हैं, कोई भी चीज आप स्टार्ट करने चले, ठीक है, तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, आप आपके पास मार्केट सर्वे होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि लिटरली उस चीज की मार्केट में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उसी तरीके से विटामिन मार्केट का सर्वे किया गया था 2019 से 2023 का जो मार्केट कहता है, क्या कहता है कि हर साल CAGR मतलब होता है एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो मार्केट जो है विटामिन का मार्केट, अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो हर साल विटामिन का मार्केट 7% की दर से बढ़ रहा है। अब यू कैन इमेजिन कि 7% की दर से हमारा विटामिन का मार्केट बढ़ रहा है। और अकेले 2019 की अगर मैं बात करूं, तो 6.31% तक की ग्रोथ हो चुकी थी। अब सोच लीजिए अकेले 2019 की। तो इट व्हाट इज शोइंग कि विटामिन का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को इसकी नीड है ना, रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से अगर मैं इसको टर्नओवर में बात करूं, तो 2023 तक ये ऐसा एस्टिमेटेड है कि 2023 तक $24.13 बिलियन की टर्नओवर क्रिएट कर देगा ग्लोबल विटामिन मार्केट। आप सोच सकते हैं कि किस हद तक विटामिन की मार्केट की नीड है ना। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो जो वन ऑफ द की ड्राइवर है इस मार्केट का, विटामिन मार्केट का, वो एजिंग पॉपुलेशन पे वर्क करता है। एजिंग यानी कि जिनकी लगातार
एज हो रही है ना, जैसे कि 27, 28, 30 के बाद लोगों को विटामिन की बेस्ट, उससे पहले भी नीड है, नो डाउट नीड है, हर एक बॉडी के हर एक सॉरी उम्र के हर एक पड़ाव पे विटामिन की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है हमें। बट क्या है कि अगर मैं बात करूँ कि मेनली जो होती है वो एजिंग पॉपुलेशन में ज्यादा होती है, जैसे जैसे एज होने लगती है तो वहाँ पे विटामिन की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। तो इसका मतलब कि लोगों को विटामिन की नीड है, तो अगर हम उनको अच्छा विटामिन प्रोवाइड कर दें, अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड कर दें, उनको विटामिन मिल जाए, तो हम मार्केट पे खेल जाएंगे कि नहीं खेल जाएंगे, हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, राइट। सेम हम आते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन मार्केट पे। ह्यूमन न्यूट्रिशन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो 2025 तक जो ग्लोबल फॉरकास्टिंग हुई है, 2025 तक इसका ये है ह्यूमन न्यूट्रिशन मार्केट का कि इसका ये फॉर 2025 फॉरकास्टिंग होती है ना कि भविष्यवाणी, तो इसी तरीके से ग्लोबली न्यूट्रिशन मार्केट की जो भविष्यवाणी, अब न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एवरीथिंग विल कम, ठीक है, सब चीज आ जाएगी इसमें। अगर हम न्यूट्रिशन पूरे पूरे न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका जो मार्केट ग्रोथ है 6.6% की दर से हर साल बढ़ रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 6.6% की दर से हर साल बढ़ रहा है न्यूट्रिशन का मार्केट, ठीक है। और अगर मैं 2025 तक की बात करूँ तो 2025 आने तक 465.43 बिलियन डॉलर की टर्नओवर क्रिएट कर देगा न्यूट्रिशन मार्केट। अब ये सोच सकते हैं आप कि कितनी जबरदस्त नीड है लोगों को, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा था वाईएफएलपी में भी, वाई फॉरएवर वाले सेशन में भी, कि वहां पे क्या प्रॉब्लम थी कि वो हम मैंने दिखाया था ना, वो सारी चीजें क्या थी कि इतने इतना बुरी तरीके से जो सिस्टम खराब हो रखा है ना, तो वो जो सिस्टम खराब हुआ है तो उसके लिए अब क्या कर उसके लिए क्या करेगा बंदा, आपको क्या करना पड़ेगा कि उस चीज जैसे हमारा सिस्टम खराब होने लगा है जिस बिकॉज ऑफ कि वी आर लिविंग इन अ बैड एनवायरमेंट, हम अच्छे एनवायरमेंट में नहीं रह रहे हैं इस वजह से, प्लस जो खा रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है, वो भी टॉक्सिकेटेड होता है तो हमारे हमको नुकसान पहुंचा रहा है। तो न्यूट्रिशन तो अल्टीमेटली बॉडी को चाहिए ना कि क्लींस करके बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, तभी तो ग्रोथ होगी, तभी तो बाकी के सारे काम होंगे, तभी तो हम बीमारियों से बचेंगे। तो इसके इसी वजह से ये इसका जो ग्रोथ होगा धीरे धीरे लोगों में अब ये जागरूकता आ रही है कि न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो 2025 तक ऐसे मार्केट न्यूट्रिशन का मार्केट इतना 465.43 बिलियन डॉलर की टर्नओवर क्रिएट कर जाएगा। देन अगर मैं न्यूट्रिशन मार्केट की बात करूँ तो ये हर एक जगह यूज होगा, किसी भी टाइप का पर्सन हो, चाहे मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, कैसा भी पर्सन हो, ठीक है, हर एक बंदे को न्यूट्रिशन की जरूरत है ना। एज ग्रुप की बात करूँ तो चाहे वो छोटा बच्चा हो, ठीक है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे चाहे 80 साल का बूढ़ा हो, हर एक बंदे को न्यूट्रिशन की जरूरत है, हर एक एज ग्रुप के न्यूट्रिशन, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो ओल्ड एज मैन हो, चाहे बुजुर्ग कोई भी हो, है ना, सबको जरूरत है। पॉपुलेशन की मैं बात करूँ तो चाहे किसी की भी पॉपुलेशन हो, चाहे चाइना की पॉपुलेशन, चाहे इंडिया की हो, चाहे श्रीलंका की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, कहीं की भी पॉपुलेशन हो, सबको न्यूट्रिशन चाहिए, सब खाने पे ही तो जिंदा है ना, और किस चीज पे। एप्लीकेशन हर एक जगह में न्यूट्रिशन का एप्लीकेशन है। इफ सपोज कीजिए आप कोई चीज खेते हैं, ठीक है, अगर आप बादाम लेते हैं तो क्या ये सिर्फ आपके मेमोरी पावर को ही बूस्ट अप करता है, आपके हेयर्स के लिए भी अच्छा है, आपकी आंखों के लिए भी अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, आपको ताकत देने के लिए भी अच्छा है। तो हर जगह एप्लीकेशन होता है ना किसी भी न्यूट्रिशन का। तो उसी तरीके से ह्यूमन न्यूट्रिशन मार्केट है, जो ये न्यूट्रिशनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हर एक जगह एप्लीकेशन है, हर एक जगह यूज है, तो इस वजह से ये ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है न्यूट्रिशन मार्केट। देन मैं हमारे कुछ फॉरएवर प्रोडक्ट्स की रेंज की बात करती हूँ। रेंज है हमारे फॉरएवर प्रोडक्ट्स की, लाइक एलो ड्रिंक्स हैं, बी प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद हमारा ये सोया एंड इनफाइनाइट वगैरह की कलेक्शन है, देन स्किन केयर, पर्सनल केयर है, तो ये सारी चीजें हैं आपको फॉरएवर प्रोडक्ट्स की रेंज में। देन आगे हम बात करते हैं वन बाय वन, हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, जब फॉरएवर स्टार्ट हुई थी तो इसने अपने फॉरएवर ने ये अपना जो बिजनेस था उसके पास सिर्फ दो प्रोडक्ट थे, स्टार्टिंग में सिर्फ दो प्रोडक्ट थे। एक द वेरी फर्स्ट इज एलोवेरा जेल, ये वाला एलोवेरा जेल, और एक एलोवेरा जेली जो आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में दिखाया जाएगा। उसमें फॉरएवर एलोवेरा जेल और एलोवेरा जेली, इन्हीं दो प्रोडक्ट से स्टार्ट की थी, और आज हमारे पास 200 प्लस रेंज है प्रोडक्ट्स की। अब कैन यू इमेजिन कि इतनी जबरदस्त ग्रोथ की है कंपनी, क्योंकि लोगों को इसके प्रोडक्ट्स को लिटरली जेन्युइन लगे तभी तो हुआ ना, ऐसे तो हुआ नहीं। तो अगर हम बात करें फॉरएवर के एलोवेरा जेल की, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस्ट है। जो मैंने आपको कल स्लाइड दिखाई थी ना कि वो टॉक्सिन एक्यूमुलेट कर जाता है, होता है ना, टॉक्सिन एक्यूमुलेट कर जाता है इंटेस्टाइन में, तो वो जो इंटेस्टाइन उसको क्लीन करने के लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छा है। फिर चाहे लीवर की बात हो, स्टमक की बात हो, इंटेस्टाइन की बात हो, हर जगह
बेनिफिशियल है। पैंक्रियाज की प्रॉब्लम में पैंक्रियाज की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है, जिससे डायबिटिक पर्सन को बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलता है। और मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनके घर में डायबिटिक पर्सन है, वो एलोवेरा जेल कंज्यूम करा रहे हैं, उनको बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं इससे। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन फ्रॉम द यूज ऑफ एलोवेरा जेल मिराकुलस रिजल्ट आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देख सकते हैं। मैं जब पहली बार मैंने फॉरएवर स्टार्ट की तो मुझे पहले गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत हुआ करते थे। मैंने एलोवेरा जेल मंगाया था जस्ट टू टेक फॉर माय गैस्ट्रिक इश्यूज। मुझे लगा कि चलिए ठीक है, मैं सबसे पहले अपने आप को हील करती हूँ। हील करने के लिए मैंने जब इसको एलोवेरा जेल को मंगाया, लिटरली मैंने यूज किया ना, आई गॉट द रिजल्ट्स विद इन 15 डेज में। मुझे रिजल्ट समझ में आने लगा कि हाँ मैंने कुछ कंज्यूम किया है। ठीक है, तो वो मेरे जो गैस्ट्रिक इश्यूज है धीरे धीरे सब सॉल्व होने लगे। अब मैं बात करूँ तो जैसे गैस्ट्रिक इश्यूज लाइक कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इंडाइजेशन, पाइल्स, पेट के अल्सर, ये सारी प्रॉब्लम्स में बहुत ही अच्छा काम करता है। मेटाबॉलिज्म को बहुत तेजी से करता है। ठीक है, और ऐसे पर्सन जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो ना, उनके लिए बहुत अच्छा उनकी हीलिंग देता है। देन बाकी के ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, स्किन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, स्किन के प्रॉब्लम्स में। ठीक है, हेयर्स के लिए अच्छा है। हर एक जगह एलोवेरा जेल अच्छा है। अगर आप इस सुबह उठ करके ये एलोवेरा जेल पीते हैं तो इसका मतलब आप सब कुछ ले रहे हैं एक साथ। एलोवेरा जेल की अगर मैं बात बताऊँ, उसको कंज्यूम करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। इसके ढक्कन से 6 ढक्कन लेना रहता है, और उसके बाद आप अपना एक ग्लास में, कांच के ग्लास में, खाली मुंह, एकदम बासी मुंह आप इसको सुबह उठ करके लीजिए, एंड देन 20 से 25 मिनट वॉकिंग कर लीजिए। देन फिर पानी, गुनगुना पानी उसी ग्लास में लेकर के पी लीजिए, और उसके बाद आप अपना सारे काम कर सकते हैं। तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है, और डायबिटिक पर्सन के लिए तो वरदान का काम करेगी ये। गैस्ट्रिक इश्यूज, डायबिटिक, इन सब चीज़ों पेशेंट्स के लिए तो वरदान का काम करेगी, क्योंकि उनको अंदर हीलिंग पहुंचाने का काम करता है एलोवेरा जेल हमारा। सो दिस इज अबाउट फॉरएवर एलोवेरा जेल। देन मैं बात करूँगी एलोवेरा नेक्टर की। अगेन इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। और मैंने फॉरएवर एलोवेरा जेल को, येलो वाली बॉटल को तो कुछ दिन यूज़ किया, बस 2 महीने के अप्रॉक्स मैंने उसको यूज़ किया था। बट एलोवेरा नेक्टर रिसेंटली मैं डेली के डेली इसको यूज़ कर रही हूँ, एलोवेरा नेक्टर को। एलोवेरा नेक्टर की इतनी अच्छी खासियत है कि डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में तो बहुत बढ़िया है ही, क्योंकि इसमें 90.7% एलोवेरा जेल है, और बचा हुआ 10% इसमें क्या है, क्रैनबेरी और एप्पल है। अब ये क्रैनबेरी जो है, बाकी के एलोवेरा जेल से तो सेम काम होंगे जैसे पिछले काम जिसमें हुए थे। बाकी का क्रैनबेरी और एप्पल की वजह से, क्रैनबेरी एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है किडनी का और लीवर का। ना कहते हैं ना कि आपका किडनी लीवर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो किडनी और लीवर की इतनी अच्छी उसके डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। और किडनी के जो स्टोन्स होते हैं ना, पथरी जो हो जाती है, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। बहुत सारे लेडीज को भी, इवन जेंट्स को भी कई हद तक देखने को मिलती है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है ना, यानी यूटीआई जिनको हम कहते हैं। उस केस में आप एलोवेरा नेक्टर को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, और यू विल गेट द रिजल्ट। बहुत ही अच्छी चीज है एलोवेरा नेक्टर। मेंस्ट्रुएशन का पेन, लेडीज में जो मेंस्ट्रुएशन का मंथली पेन होता है, इरेगुलर होता है, ब्लड फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, ये इसके लिए एलोवेरा नेक्टर बहुत अच्छा है। मैं इसको डेली कंज्यूम कर देती हूँ फॉर दैट। लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम, लिकोरिया व्हाइट फ्लड जो लेडीज को पास आउट होता है, उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पीसीओडी इनकी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। माइग्रेन हो, हेडेक हो, टीबी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया, कोल्ड, फ्लू, इन सब में कोई किसी भी टाइप की ऐसे डिजीज जो जो लगता है ना कि मतलब जल्दी जल्दी तबीयत खराब होने वाली चीजें, ऐसी चीजों में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अगेन। अच्छा, सबसे चीज की खासियत ये होती है कि ये क्या करता है, आपके ब्लड में जा करके, आपके अंदर जा करके, ठीक है, एब्जॉर्ब होता है। और एब्जॉर्ब होने के साथ साथ ये क्या करता है कि ब्लड को साफ करता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ब्लड का भी। तो उससे जब ब्लड साफ होता है ना, तो धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली, आपको ग्लो, अगर आप इसको लगातार 2-3 महीना कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो आपको पता चलने लगेगा कि आपको कुछ ग्लो है, कुछ अलग चीज है आपको नजर आ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है अभी इसमें भी। हार्मोनल बैलेंस को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट है इसमें। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि स्किन पे किसी भी टाइप के फ्री रेडिकल को आने से रोकता है हमें ये। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगेन इम्यून सिस्टम को और बूस्ट अप कर देने का काम करता है। तो इसे भी कंज्यूम करने का तरीका सेम है। इसको बस इतना ध्यान रखना होता है, इसे हमें डायबिटिक पर्सन को रिकमेंड नहीं करना है, क्योंकि डायबिटिक पर्सन क्या होते हैं, क्योंकि उनमें इस जो प्रोडक्ट होता है उसमें शुगर होती है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है। मतलब नेचुरल शुगर भी होती है जो कि फ्रूट्स वगैरह में पाई जाती है, तो जो कि हमारे डायबिटिक पर्सन को कंज्यूम करने के लायक नहीं रहती। ठीक है, तो ये इसको हम डायबिटिक पर्सन को कंज्यूम नहीं कराते या उनको रिकमेंड नहीं करते। देन हमारा आ गया एलो पीचेस। अगर मैं एलो पीचेस की बात करूँ तो इट इज अगेन द वंडरफुल थिंग।
बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वीक आई साइट जो होती है ना लोगों की, आई साइट से मतलब जो उनको दिक्कत होती है कि आँखों के रोशनी कम हो रही है बच्चों में या एडल्ट्स में, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा है ये। उसके बाद इसमें क्या, अगर मैं इसकी बात बताऊँ तो इसमें 85% एलोवेरा जेल और बचा हुआ 15% एलो पीचेज़ है। जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने में। ठीक है, तो स्किन भी रिजेनरेट करता है ये हमारा एलोपीचियस, चाहे वो लेडीज हो, चिल्ड्रंस हो, किसी की भी स्किन के लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग तो स्मोकिंग करते हैं, बहुत हैवी स्मोकर होते हैं, बहुत स्मोकिंग करते हैं, तो उनकी बेटर इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगेन पिगमेंटेशन को ट्रीट करता है, फाइन लाइंस को ट्रीट करता है, रिंकल्स ब्लेमिशेस के लिए बहुत अच्छा है। और किसी भी एज ग्रुप का बंदा इसको कंज्यूम कर सकता है आराम से, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एकदम मीठा मीठा सा टेस्ट होता है, एकदम जूसी पीच की प्योरी एकदम डली हुई होती है। तो इसमें कैल्शियम भी रहता है, तो ऐसे इस तरीके से कोई भी, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, आराम से कंज्यूम कर लेते हैं इसको। तो और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसमें विटामिन सी भी होता है, तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, ग्लो करती है स्किन इससे। और अगर मैं आई के लिए तो बहुत अच्छा है ही, साथ ही के साथ हमारे ब्रेन और ब्रेन की जो ब्लड वेसल, ब्रेन से निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। और आपकी ब्रेन को रिलैक्स करके ये अच्छा स्लीप पैटर्न जो होता है ना, कि जिनको बहुत सारे लोगों को नींद नहीं रहती है, आती है, वो सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है एलोपीचिया अगेन। तो इस अगेन इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही कारगर चीज़ है, आप इसके आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट भी है इसका अगेन। ठीक है, इसे भी कंज्यूम करने का तरीका सेम है, बस अगेन इसके साथ भी यही ध्यान रखना होता है कि इसे भी हमें किसी डायबिटिक पर्सन को रेकमेंड नहीं करना। डायबिटिक पर्सन को अगर रेकमेंड करना है तो हमारी जो येलो वाली एलोवेरा एलोवेरा जेल की बॉटल है, उसे रेकमेंड करना होता है। देन हम आगे चलते हैं, फॉरएवर आरजी प्लस द नोबेल प्राइज प्रोडक्ट। अब आप, मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसको क्यों नोबेल प्राइज कहा जाए। इसके जो डिस्कवर थे डॉक्टर फरीद मुराद, उनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। ठीक है, तो मैं अभी बताती हूँ कि इसको क्यों कहा गया है नोबेल प्राइज प्रोडक्ट। पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 5 ग्राम प्योर आर्जिनिन है, पोमेग्रेनेट है अनार, रेड वाइन का एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप स्किन का एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक करंट, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, एल्डरबेरी, मोरेलो चेरीज, ये सारी चीजें आरजी आरजी प्लस में। ये जो जितनी बेरीज आपको दिख रही है ना, तो जल्दी ये सारी चीजें ना मिलती भी नहीं है इंडिया में, बहुत बड़ी बात ये है। और ये बेरीज बहुत अच्छी होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, और साथ ही के साथ पूरे ब्लड के पूरी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि ये क्या करती है ना, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती हैं और एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है बेरीज। तो चलिए अब बात करते हैं इनको नोबेल प्राइज के इसके लिए क्यों मिला। एक्चुअली एक अमाइनो एसिड होता है जो कि सेमी कंडीशनल अमाइनो एसिड होता है, जिसका नाम है एल आर्जिनिन। अब एल आर्जिनिन की अगर मैं बात करूं, तो ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होता है, बट ये यूटिलाइज नहीं हो पाता, यूज्ड अप नहीं हो पाता हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसीलिए इस बहुत जरूरी है कि एल आर्जिनिन कन्वर्ट हो, और वो कन्वर्ट नाइट्रिक ऑक्साइड में उसको होना होता है, जो कन्वर्ट नहीं हो पाता। बट ये आरजी प्लस के थ्रू पॉसिबल हो पाया। एल आर्जिनिन जब नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो उसको बहुत सारे विटामिन लगते हैं एज अ कैटलिस्ट ना, कि ताकि उस रिएक्शन को कर सके। तो ये इसमें बहुत सारे जैसे बेरीज वगैरह हैं, तो विटामिन ऑलरेडी रहते हैं, जिससे एल आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना, उनको डायलेट कर देता है, उनको खोल देता है, उन्हें फैलाव कर देता है, जिससे ज्यादा मात्रा में ब्लड हर एक ऑर्गन को पहुंचता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर हर एक ऑर्गन को ज्यादा मात्रा में ब्लड पहुंच रहा है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी अपने आप हेल्दी रहेगी, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो इसको कंज्यूम कौन कौन कर सकता है, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, जो खेल खेलते हैं, या फिर जिमिंग जो करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको स्टेमिना को बूस्ट अप करने के लिए बहुत अच्छा है, बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, टिश्यूज को रिपेयर करता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है इसकी। एंटी एजिंग हार्मोन को प्रमोट करता है, साथ ही के साथ कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। ठीक है, बेली फैट को लूज करने का काम करता है। तो अगेन इट इज अ बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। और सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी ये लगती है कि आरजी प्लस ना प्रॉपर इम्यून सिस्टम, इम्यून फंक्शन देता है, जिससे क्या होता है कि आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से वो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है पूरा आरजी प्लस। दैट्स वाई इसी वजह से इसका नाम भी नोबेल प्राइज प्रोडक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये दिस इज द फॉरएवर आरजी प्लस। देन हम बात करते हैं फॉरएवर बी हनी की। अब जैसे मार्केट में जो हनी होते हैं ना, उनको देखिए, आप देखेंगे उनकी बॉटल्स वगैरह पे हनी लिखा रहता है सर, कहीं किसी पे बी हनी जल्दी, बहुत कम ऐसे मैंने सुने होंगे जिस पे बी हनी लिखा रहता है। बी हनी का मतलब ये है कि प्रॉपर ये मधुमक्खी का ही शहद है, मधुमक्खी का ही शहद है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई शहद तो मधुमक्खी से ही बनता है, बिल्कुल मधुमक्खी से बनता है, बट आपको सच बताएं तो बहुत तरीके से अडल्ट्रेशन होता है शहद को बनाने में। गुड़ चीनी को सड़ा करके उससे बनाया जाता है, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्निक से बनाया जाता है, केमिकली बनाया जाता है, तो जिससे क्या होता है कि वो हनी का वो जो हनी
प्योर वही होता है जो कि मधुमक्खी से लिया जाए, है ना? तो ये पूरा फॉरएवर बी हनी है, 100% नेचुरल और लेड फ्री बी हनी है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो स्पेन में 3000 मेडिकेटेड फ्लावर्स जो हैं, ठीक है? तो स्पेन में 3000 औषधीय फ्लावर्स हैं, औषधीय गुण के फ्लावर्स हैं, उनकी खेती की जाती है। वहाँ से इस हमारे हनी को, वहाँ पे मधुमक्खी पालन करके हमारे हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहाँ से। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से, कितनी ज़्यादा मतलब नॉन पॉल्यूशन ज़ोन में, और नॉन पॉल्यूशन ज़ोन में सबसे बड़ी बात ये है, इसको नॉन पॉल्यूशन ज़ोन में इस हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये इसकी खासियत ये है कि जो हनी होता है ना, ये जो हनी बीज होती है मधुमक्खी, उनका ना वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है एक तरीके से, बिकॉज़ वो क्या करती हैं कि हाँ, अपने खाने के अंदर लेके जाती हैं, वो एंजाइम्स वगैरह मिक्स मिक्स हो करके हनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन उसको ना वो बाहर निकाल देती हैं, ठीक है? तो वही चीज़ को, जो वही हमारा हनी होता है और उसी को हम लोग खाते हैं। तो अब ऑब्वियसली सी बात है, ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड हो चुका है ना, तो प्री डाइजेस्टेड फूड है। तो अगर आप इसको लेते हैं ना, तो इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है, मतलब कि आप चाहें तो खाना खाने के बाद 1 चम्मच ले सकते हैं, आपका वो जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको और तगड़ा कर देता है, ठीक है? ये इसकी खासियत है। एंड देन अगर मैं बात करूँ, तो इसमें अगर ये काम कहाँ-कहाँ के पे आता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। अगर किसी को अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है, वेट गेन करना है, तो गुनगुने दूध के साथ इसको ले सकता है, और वेट अगर कम करना है तो 2 से 3 चम्मच सुबह गुनगुने पानी के साथ इसको कंज़्यूम किया जा सकता है। इनसोम्निया जैसी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा है, 1 चम्मच रात में लेकर के सो जाइए, या फिर और डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे लोगों को, तो वहाँ पे भी 1 चम्मच रात में लेकर के सो जाएँ, और सुबह आपका पेट साफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, एकदम ब्रेन के टॉनिक का काम करता है, तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने का भी साथ ही के साथ ये काम करता है, ठीक है? तो ये इसकी ख़ासियत है हमारे हनी की। और अगर आप इस हनी को देख सकते होंगे कि काफ़ी डार्क है ये, तो मतलब इसमें थोड़ा-सा फिर भी है, लेकिन जब आप आएगा ना, हनी आपके पास आएगा, आप ज़रूर मँगाइएगा कभी। उस वो इतना ज़्यादा मतलब ब्लैकिश ब्लैकिश होता है, वो शोज़ कि कितनी ज़्यादा वो प्योर चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं इसकी बताऊँ फॉरएवर बी हनी की, तो ये जिस बॉटल में आपको दिख रहा है ना, ये फूड ग्रेड प्लास्टिक की बॉटल में रहता है, ठीक है? तो अगर आपको मार्केट में कोई आपको देखेंगे, कोई भी हनी का देखेंगे, तो वो काँच के उसमें आता है, और यही किसी पतली सी प्लास्टिक की बॉटल में आता है, ठीक है? तो पतली सी छोटी सी डिब्बी में आता है, जो कि क्या होता है कि अगर उस पे यूवी रेज़ पड़ गई, तो हनी की पोटेंसी को खराब कर देगी, ठीक है? एक तो मार्केट के वैसे ही कोई खास पोटेंसी नहीं होती है हनी की, ठीक है? और ऊपर से उस पे अगर यूवी रेज़ पड़ गई ना, तो उसकी पोटेंसी खराब हो जाएगी, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कंपनी इस चीज़ का भी ध्यान रखती है। तो ये फूड ग्रेड प्लास्टिक की बॉटल है, जो कि 3 लेयर से बनी हुई है। तो ये उसी में ये हमारा जो है हनी डाला जाता है, और देन फिर और इस पे अगर यूवी रेज़ अगर पड़ती भी है, तो फिर हमारा हनी की पोटेंसी खराब नहीं होती, तो सेफ प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये बेसिकली हमारी बी हनी की खासियत हो गई। अब हम आगे चलते हैं रॉयल जेली। इट इज़ नाम में ही बोल रहा है रॉयल जेली, ठीक है? अब ये रॉयल जेली होता क्या है? यहाँ पे जब मैं आई थी, तो मुझे सबसे पहली बात पता चला था कि रॉयल जेली जैसी भी कोई चीज़ होती है। एक्चुअली क्या होती है कि जो मधुमक्खी होती है ना, 3 तरीके की मधुमक्खी होती है, क्वीन हनी बी, ड्रोन एंड वर्कर, ठीक है? तो ये जो तीनों टाइप की मधुमक्खी होती है ना, ये क्या करती हैं, इनमें से जो सबसे मेन होते हैं, प्रधान जो होती है ना, कह सकते हैं, वो होती है क्वीन, रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी क्या करती है, पूरे छत्ते की ओनर होती है। अब वो करती ऐसा क्या करती है कि वो वही क्वीन है। पैदा तो नॉर्मल सारी हनी बीज एक जैसी होती है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि क्वीन हनी बी कैसे बनती है कि सारी मधुमक्खियाँ मिलकर डिसाइड करती है कि हम अपने रॉयल जेली को एक पर्टिकुलर मधुमक्खी को कंज्यूम कराएँगे। अब रॉयल जेली क्या है? ये भी दिखने में एकदम शहद ये भी एक शहद ही है, दिखने में व्हाइट कलर का लगता है, एकदम व्हाइट कंसिस्टेंसी का ये शहद होता है, जिसको रॉयल जेली कहा जाता है। अब यही रॉयल जेली को जैसे ही रानी मधुमक्खी खा लेती है, तो उसका साइज़ नॉर्मल मधुमक्खी से 1.5 गुना बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात कि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। नॉर्मल मधुमक्खियों की जो लाइफ स्पैन होती है, वो 3 से 4 हफ्तों की होती है बस। बट हमारी जो रानी मधुमक्खी की लाइफ स्पैन हो जाती है, वो 7 साल की हो जाती है। अब वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, इतनी प्रोडक्टिव हो जाती है कि वो 3000 एग पर डे देने लगती है। अब यू कैन इमेजिन कि किस लेवल पे उस रॉयल जेली को खाने के बाद रिजल्ट मिलता है। तो उसी रॉयल जेली को फॉरएवर ने डाइटरी सप्लीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें देने की कोशिश की है। इसमें अगर मैं रॉयल जेल की बात करूँ, तो हमारे थायराइड प्रॉब्लम्स हो गए, जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, उनमें बहुत अच्छा रहता है, हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। सर्वाइकल प्रॉब्लम पे बहुत अच्छा है, माइग्रेन, हेडेक, उसके बाद बहुत सारे लोगों को ना कि धीरे-धीरे उम्र के साथ क्या होता है ना, थकान होने लगती है या कमज़ोरियाँ वगैरह आने लगती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है।
एक रॉयल जेली आप इसको अपनी जीभ के नीचे एक एक इसकी जो गोली है इसको अपने जीभ के नीचे रख के सिर्फ उसको लिख कर मतलब चूस सकते हैं, देन आपका काम हो जाएगा। पीसीओडी की प्रॉब्लम इसमें बहुत अच्छा है, फीमेल और एज वेल एज मेल फर्टिलिटी दोनों पे काम करता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसे डायबिटिक पर्सन तक कंज्यूम कर सकते हैं, हेयर लॉस में अच्छा होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात इसे फीमेल गायनी की प्रॉब्लम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फीमेल गायनी के अगर आपको ड्रास्टिक इश्यूज़ है ना या फिर जो लेडीज़ को होती है, तो एलोवेरा नेक्टर प्लस रॉयल जेली अगर दोनों को एक साथ यूज़ किया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं और मैं डेली का डेली कंज्यूम करती हूँ इसको। ठीक है? तो रॉयल जेली एंड एलोवेरा नेक्टर। तो ये बहुत ही अच्छी अगेन बहुत अच्छी चीज़ है ये। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। आगे चलते हैं एक्टिव एचए पे। अब एक्टिव एचए की मैं बात करूँ तो इट इज़ अगेन द वंडरफुल थिंग। ये हाइलुरोनिक एसिड, जिंजर ऑयल या टर्मरिक रूट का यूनिक कॉम्बिनेशन है। अब टर्मरिक रूट हल्दी की गांठ और जिंजर ऑयल यानी कि अदरक का तेल, ये तो आप जान गए होंगे, जान के, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड एक बार मैं बता देती हूँ। हाइलुरोनिक अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं एक बार बता देती हूँ कि हाइलुरोनिक एसिड एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, ठीक है? जो कि हमारे जॉइंट्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है? तो जॉइंट्स ये जो रहता है ये सिर्फ जॉइंट्स में ही नहीं, कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज में ही नहीं, आईज में, ठीक है, स्किन पे ये सब पाया जाता है, जो कि मॉइस्चर रिटेन करने का भी काम करता है और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है किसी भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज को, ठीक है? तो ये जो हमारा हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये इसी वजह से इसको सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है और हमारे आई वो डिफरेंट सीरम के फॉर्म में और फिर स्किन पे लगाने के फॉर्म में, आई ड्रॉप के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है हाइलुरोनिक एसिड को। अब बात होती है कि ये कहाँ काम करता है? ये जॉइंट सपोर्ट और पेन के लिए बहुत अच्छा है। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है जी, वो उनके घुटनों में इंजेक्शंस लगते हैं, है ना? आपने सुना होगा घुटनों में इंजेक्शंस लगते हैं क्योंकि उनके कहते हैं कि घुटनों का पानी खत्म हो गया, ऐसा कहा जाता है ना? तो वो जो रहता है एक्चुअली यही हाइलुरोनिक एसिड होता है जो कि समय के साथ एकदम खत्म हो जाता है, तो वियर एंड टियर बहुत बढ़ जाती है और जोड़ों में या उन सब चीज़ों में दर्द होता है, ठीक है? तो उसके लिए क्या रहता है कि ये अगर हम एक्टिव एचए अब सबसे बड़ी बात कि अगर मैं नॉर्मल उसकी बात करूँ तो हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन ही लगते हैं, उसकी टैबलेट्स नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जो अगर उसकी टैबलेट खाएँगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा हमारे पेट में जाकर के और एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा कनेक्टिव टिश्यूज़ में जाके, ठीक है? तो इसी वजह से ताकि ये एब्ज़ॉर्ब हो तो इसे इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जाता है, बट फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल इज़ समथिंग एल्स। उसने ये डिस्कवर करके उसने ये पॉसिबल करके दिखाया कि अब इसको ओरल सप्लीमेंट के फॉर्म में भी लिया जा सकता है, ठीक है? तो जिससे क्या होता है वो एज़ इट इज़ फॉर्म में कनेक्टिव टिश्यूज़ में, आईज़ में, हमारी स्किन में एब्ज़ॉर्ब होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया जैसी प्रॉब्लम हो गई, यूरिक एसिड जमा है या फिर कोई भी किसी भी टाइप का इश्यू अगर होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, मॉइस्चर को रिटेन करने में बहुत अच्छा है, फाइन लाइन्स को कम करता है, रिंकल्स को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। और अच्छा कहीं भी चोट लगती है ना तो उसकी हीलिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ी से हीलिंग देता है। तो हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है और सप्पल बना देता है स्किन को। तो जो हाइलुरोनिक एसिड रिटेन करके जो मतलब हाइलुरोनिक एसिड को रिटेन करके स्किन में तो डैमेज जो हो जाती है, जैसे बहुत सारी जो स्किन होती है हमारी यूवी रेज़ से, टोबैको से, ठीक है? या फिर नेचुरल एजिंग जो प्रोसेस हो रहा है, इन सबसे बहुत जल्दी डैमेज होती है, पोल्यूशन वगैरह से बहुत जल्दी डैमेज होती है। तो उनसे ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है हाइलुरोनिक एसिड और एक सप्पल स्किन, एक अच्छी-सी स्किन देता है। तो ये अगेन किसी भी पर्सन को जिसको आपको लगे कि हाँ, ये जॉइंट का उनको प्रॉब्लम है, जॉइंट सपोर्ट का प्रॉब्लम है, जो पेन है उनको, है ना, आर्थराइटिस जैसी कोई भी दिक्कत है, तो उसमें आप आसानी से आँख बंद करके रिकमेंड कर सकते हैं। एक्टिव एच उस टाइप की चीज़ है, ठीक है? देन हम आगे चलते हैं आर्कटिक सी पे। इट इज़ अगेन द वंडरफुल थिंग। इसके इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फिश ऑयल, एंकवी, सैल्मन, कॉड फिशेज़ हैं और ईपीए जो कि एक ओमेगा 3 का पार्ट है, 225 मिलीग्राम, डीएचए 150 मिलीग्राम, कैलामरी ऑयल, कैलामरी फिशेज़ होती हैं, वहाँ से इसको ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया है जिसमें 33% ज़्यादा डीएचए होता है। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ओमेगा 9 का बहुत अच्छा सोर्स है। लेमन ऑयल जो कि फिशी फ्लेवर को न्यूट्रलाइज़ करता है। विटामिन ई जो कि ऑक्सीडाइज़ होने से बचाता है हमारे जो ये जो या फिर हमें फ्री रेडिकल मतलब एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात मैं अगर आर्कटिक सी की बताऊँ यहाँ पे, तो ये जो आर्कटिक सी है, ये ओमेगा का बहुत अच्छा सोर्स है, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। अब आप कहेंगे ओमेगा 3 होता क्या है? एक्चुअली ओमेगा होता है, एक फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारी सेल्स को कह सकते हैं कुशन का काम करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये ओमेगा हर एक बंदे को बहुत नेसेसरी है और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये टेस्टीज़ में, नर्वस सिस्टम में, आईज़ में, ठीक है? ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, 60% ओमेगा 3 चाहिए होता है ब्रेन को। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की आपको किसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है?
तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ये ये जो आर्टिक सी ओमेगा 3 ये हमारे कहाँ-कहाँ पे यूज़फुल है, ठीक है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होता है उसके लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ट्रिग्लिसराइड लेवल को कम करता है और ब्लड प्रेशर लेवल को नॉर्मल करता है, ठीक है? साथ ही के साथ ब्लड को पतला करने का भी काम करता है ये, ब्लड क्लॉट हो गया, ट्यूमर हो गया, इन सब में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है क्योंकि क्या करता है कि जो बहुत सारे लोग को आपने देखा हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन सब सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम होती है ना, उन सब में ये आर्टिक से बहुत अच्छा है। हेल्थ हार्ट की कोई भी इश्यू हो, उसके लिए बहुत बढ़िया है। देन हमारे जो जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसको जो खत्म होने लगता है उम्र के साथ, उसको रिबिल्ड करने का काम करता है और ये खत्म होता है तो आर्थराइटिस होने लगता है। तो इसके लिए उसको रिबिल्ड करने का काम करता है। एक्जिमा, सोरियासिस, ब्लड कैंसर इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सब स्किन की जो डिजीज़ेज़ है, ठीक है? स्किन रिंकल्स, ठीक है? या एजिंग के प्रोसेस में जो रिंकल्स वगैरह आने लगती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसको कम करता है और साथ ही के साथ स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है ना, स्किन शुड बी वेरी बाउंसी होनी चाहिए ना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, तो वो उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है। माइग्रेन, हेडेक, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन लेडीज में इन सब के लिए बहुत अच्छा है। वीक आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, जो आंखें हमारी कमजोर हो गई। एंड देन अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो मेल के जो प्रोस्टेट सिस्टम है उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रोस्टेट मेल का जो सेक्सुअल फंक्शन है उसके लिए बहुत अच्छा है। हेयर लॉस में बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात अगर इसकी मैं बताऊँ आपको, तो जो हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, तो वो क्या अगर वो इसको प्रेगनेंसी के दौरान खाती हैं, एक-एक इसकी सॉफ्ट जेल लेती हैं, तो उससे उनके बच्चे पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। उस उन बच्चे के आईक्यू लेवल भी बढ़ता है, उसकी आईसाइट भी अच्छी होती है और उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत तगड़ा होता है, पेट से ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये इसलिए आर्टिक सी कंज़्यूम करना चाहिए। तो अगर आपको कोई ऐसे पर्सन आपको लगता है कि जिनके इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यू कैन ईज़िली रिकमेंड दिस, ठीक है? आर्टिक सी तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए भी। देन फॉरएवर सी प्लस, अब सी प्लस की मैं बात करूँ, अमेजिंग थिंग इट इज, ये आंवला और हेस्पेरिडिन का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। स्किन को ग्लोरीफाई करने का काम करता है और एलर्जी वगैरह से फाइट करता है, फ्री रेडिकल से फाइट करता है, ठीक है? अब आप कहेंगे ये हेस्पेरिडिन क्या होगा? अगर आप बहुत सारे लोगों को आई डोंट नो, अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं भी बता देती हूँ। हेस्पेरिडिन अगेन क्या होता है? एक बायोफ्लेवोनॉइड है जो कि खट्टे फलों के छिलकों में पाया जाता है, ठीक है? तो इसमें भी विटामिन सी का बहुत बढ़िया सोर्स है, तो ये वहाँ से विटामिन सी निकाला गया है। रिंकल्स वगैरह को रिकवर करता है फेस से। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है हमारे बॉडी में नेचुरली, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट होता है, ठीक है? डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करता है ये, तो उसमें बहुत अच्छा है हमारा सी प्लस अगेन। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है और फैट को नेचुरली बर्न करता है, ठीक है? ब्लड प्योरीफाई करता है, हाई ब्लड प्रेशर में मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल इसमें क्योंकि क्रोमियम है, क्रोमियम डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत अच्छा है, तो ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, साथ ही के साथ इम्यूनिटी बूस्टर देता है। अच्छा, मैं सबसे अच्छी बात बताऊँ ना कि अभी जैसे कोविड पॉज़िटिव कोई निकलता है ना, तो उसको हमेशा ये विटामिन सी का पत्ता दिया जाता है, ठीक है? विटामिन सी की टैबलेट्स दी जाती हैं। उस बहुत सारे विटामिन सी की टैबलेट्स जो होती हैं, उनकी ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जिनको ज़ुकाम, सर्दी नहीं है ना, उनको भी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट अगेन इस विटामिन सी की कुछ बात ही अलग है। इतने सारे फ़ायदे आपको एक साथ देता है, तो और वैसे भी इस समय तो फिर से कोरोना इतना ज़बरदस्त तरीके पीक लेवल पे चल रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर इसको आप लोग कंज़्यूम करते हैं, तो आपके लिए बढ़िया है, आपकी प्रॉपर इम्यूनिटी देने का काम करेगा ये, ठीक है? क्योंकि जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हाँ, विटामिन सी कंज़्यूम करें डेली बेसिस पे ताकि इम्यूनिटी बिल्डअप हो, है ना? तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है फॉरएवर सी प्लस। अगेन मेरी टीम में भी इसको पर्सन्स ने यूज़ किया हुआ है। आई विल शेयर रिव्यू विद यू आल्सो, ठीक है? देन हमारे इम्यूब्लेंट की हम बात करते हैं। इम्यूब्लेंट अब नाम से बोल रहा हूँ, नाम से पता चल रहा होगा, इम्यूनिटी का पूरा ब्लेंड, है ना? इम्यूनिटी का पूरा प्रोप्रिएटरी ब्लेंड होता है, जो कि हमारे बॉडी फंक्शन के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है आगे। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो अच्छी रहती है इसमें। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, अगर हम पहले, तो ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं लाइक हमारे मैं बात करूँ तो फ्रक्टोलिगोसैकेराइड्स, माइटिक शाइटिक मशरूम, ठीक है? उसके बाद जिंक, लैक्टोफेरिन, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है? उसके बाद हमारा ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब जैसे फ्रक्टोलिगोसैकेराइड है, ठीक है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि जैसे अच्छी बैक्टीरियाज की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है? इंटेस्टाइन में पहुंचा, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा है, डाइजेशन वगैरह को इम्प्रूव करता है, ठीक है? और अच्छे से एब्जॉर्प्शन करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो एलिमेंट्स है ना, उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से करता है, ठीक है?
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है होती है इसकी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शाइटेक मशरूम इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और जो एसटीडीज़ होती हैं ना, लाइक हर्पीज़ और हेपेटाइटिस बी, उनमें बहुत अच्छा इम्यूनेंट रोल प्ले करता है। इम्यूनिटी बूस्टर का पूरा-पूरा काम करता है, और जो ट्यूमर सेल्स होती है ना, उनकी ग्रोथ को भी कम करने में बहुत अच्छा है ये, सबसे अच्छी चीज़ है। कोल्ड फ्लू में बहुत मदद मिलती है। देन अगर मैं बात करूँ तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो जैसे जो कैंसर में कीमोथेरेपी, केमिकल से थेरेपी की जाती है, तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि हेयर लॉस हो जाता है, ठीक है? पेन होता है यूरिन वगैरह में, ठीक है? पैचेस पड़ जाते हैं स्किन पे। तो उस सब जो भी उसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना, उससे से लड़ने में, फाइट करने में बहुत हेल्पफुल है हमारा इम्यूग्रेंट, क्योंकि इसमें ये माइटेक मशरूम की वजह से होता है, जो इसमें है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज़ करता है, और उसके बाद पीसीओडी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता किसी को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसमें फिर ज़िंक भी है, तो ज़िंक ना बहुत ही ट्रेस एलिमेंट में, बहुत ही कम अमाउंट में ट्रेस एलिमेंट है, जो कि हमें बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत है। उसके बेनिफिट्स हेल्दी बेनिफिट्स के लिए है ये। लैक्टेशन जो करवा रही मदर, उनके लिए बहुत अच्छा बॉडी ग्रोथ करता है। उसके बाद क्या होता है ना कि फर्टिलिटी को भी एनहांस करता है, और जो डीएनए है ना हमारा, उसको सिंथेसिस करता है। सोचिए डीएनए के फॉर्मेशन में और रिपेयरिंग करने, हीलिंग देने में, बॉडी की ग्रोथ करने में, ठीक है, कॉमन कोल्ड जैसी प्रॉब्लम से लड़ने में, इन सब में बहुत हेल्पफुल है। और जिंक क्या होता है कि बहुत सारे अपने लोगों को सुना होगा कि आंखों में कोलेस्ट्रॉल तक आ गया है ना, बहुत सारी दिक्कत होती है, आंखों में दिक्कत होने लगती है, कहते हैं फैट वैट वगैरह बन गया, मैक्युलर डिजनरेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें जिंक बहुत हेल्पफुल है, जो कि जिंक ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। देन विटामिन डी, अब विटामिन डी डायबिटीज वगैरह का रिस्क को भी कम करता है, बच्चों में एलर्जीज को भी कम करता है, अच्छी प्रेगनेंसी को भी प्रमोट करता है, और सबसे बड़ी बात जो है ना, वो ये है कि जो भी हम कैल्शियम खाते हैं ना, उनको कैल्शियम से रिलेटेड चीजें खाते हैं, उनको एज इट इज अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। अगर आप बहुत सारा कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप कुछ नहीं ले रहे हैं, वो कैल्शियम आपका अब्सॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। तो ये विटामिन डी इसमें बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद मैं बात करूँ विटामिन सी का सेम इफेक्ट है जैसा फॉरएवर सी प्लस का है, तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये बहुत अच्छे फ्री रेडिकल्स वगैरह पे काम करता है। अगर आपको विटामिन सी चाहिए और बाकी सारी इम्यूनिटी चाहिए, तो आप सीधे इम्यूब्रेंट भी ले सकते हैं। देन इसमें लैक्टोफेरिन भी है। लैक्टोफेरिन एक टाइप का प्रोटीन है, जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए, इन्फेंट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अब ये लैक्टोफेरिन नाम का प्रोटीन पाया कहाँ जाता है? बच्चों के मदर के मिल्क में, या फिर गाय के दूध में पाया जाता है ये, ठीक है। तो ग्रोथ, अच्छी बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कराता है, और बच्चों में किसी भी टाइप का जो इन्फेक्शन होता है ना, स्टार्टिंग में लेवल पे जो इन्फेक्शन होता है, या फिर उसको किसी भी टाइप की बीमारी से बचाने में बहुत हेल्पफुल होता है। एलर्जी हो गए, इन्फेक्शन हो गए, जो बाहर के एनवायरनमेंट में होते हैं, उसके बाद ग्रोथ भी अच्छी कराता है, और जैसे हमारे स्टमक के अल्सर्स, इन्फेक्शन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये बहुत अच्छा अगेन का बेनिफिट है न्यूट्रिएंट का, तो आप आसानी से रिकमेंड कर सकते हो। और इस समय जो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम चल रही है ना लोगों के, कोविड पॉजिटिव फिर से, कोविड 19 फिर से चल रहा है, लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनमें न्यूट्रिएंट आप आराम से किसी भी ऐसे पर्सन जो कि कोविड पॉजिटिव, उनको भी दे सकते हैं, और जिनको नहीं भी है ना, उनको भी आप दे सकते हैं। तो कोई ये नहीं है कि हाँ, जिनको नहीं है उनको नहीं दे सकते, तो क्योंकि इम्यूनिटी को बिल्डअप करने का काम करेगा हमारा इम्यूनिटी। देन आगे मैं बात करूँ गार्सिनिया प्लस की, सो सॉरी, गार्सिनिया प्लस की अगर मैं बात करूँ, तो गार्सिनिया कैम्बोजिया या मालाबार टेमरिंड करके एक छोटा सा फ्रूट होता है दिखने में, ठीक है, पंपकिन जैसा फ्रूट होता है ये, और भूख को दबाने में बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है। तो भूख को दबाता है, फैट के बर्निंग प्रोसेस को और एनहांस कर देता है ये, ठीक है। फैट के बर्निंग प्रोसेस को कहने का मतलब मेरा ये है कि फैट को मेटाबोलाइज करने का काम करता है, ठीक है। वो जो जम जाता है ना, क्या बेली बेली एरिया में, थाई एरियाज में, हिप्स के एरियाज में जो फैट एक्यूमुलेट कर जाता है, उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देता। तो ऐसे कोई भी पर्सन जिनको अपना वेट लॉस करना हो ना, उनके लिए बहुत अच्छा है गार्सिनिया प्लस। इसमें हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड होता है, जो कि ये जो गार्सिनिया है, इसी गार्सिनिया के फ्रूट से या उसके छिलकों से निकाला जाता है, हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो इसमें यूज किया गया है, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, भूख दबाता है लोगों की। 80% इसमें क्रोमियम है, तो अगर कोई भी ऐसे पर्सन जिनका शुगर लेवल मेंटेन ना रहता हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो उनके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस में तो अच्छा है ये, स्ट्रेस हार्मोन लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो उसके बाद बहुत आपने सुना होगा लोगों में कि जैसे क्या होता है ना कि जब लोग वो करने लगते हैं, डाइटिंग करने लगते हैं, तो इतनी ज़्यादा कि वो हर चीज़ की डाइटिंग करने लग जाते हैं, तो वो बहुत दिक्कत की बात करता है, ठीक है। तो
डाइटिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप न्यूट्रिशन ही ना लें, क्योंकि न्यूट्रिशन की तो आपको डेली की डेली रिक्वायरमेंट है ना, तो वो न्यूट्रिशन को एज़ इट इज़ आपकी बॉडी में रहने के देता है और सिर्फ़ आपका जो फैट होता है ना, उसको मेटाबॉलाइज़ करने का काम करता है। तो ये इसकी मुझे बहुत अच्छी ख़ासियत लगती है। अगेन आप पूरे बॉडी का न्यूट्रिशन इससे ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है फॉरएवर फाइबर, ठीक है? अब अगर मैं फॉरएवर फाइबर की बात करूँ, तो ये भी अगेन बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके अब इसमें अगर मैं देखूँ तो फॉरएवर फाइबर फाइबर एक ऐसा मतलब सब्सटेंस होता है जो कि डेली टू डेली हमें 25 ग्राम फाइबर हमें डेली चाहिए होता है, ठीक है? 25 ग्राम फाइबर जो हमारा तो हमारी बॉडी के कह सकते हैं कि साफ-सफाई के लिए ना, साफ-सफाई एक तरीके से कह सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है, साफ कर देता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, कोलोन को और अच्छी तरीके से साफ करता है, जो कि हमारी बड़ी आँत और इसका लास्ट पार्ट होता है, जिससे पूरा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा निकलता है, ठीक है? तो किसी भी टाइप के कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस को वहाँ रहने नहीं देता, ताकि जिससे कैंसर ना हो। तो फाइबर की खासियत ये होती है। और फाइबर ऐसे टाइप के होते हैं ना, जो कि खुद तो नहीं डिसॉल्व होते, बट पूरी सब सब चीज़ को सॉल्युबलाइज़ करके पूरे डाइजेस्ट करके सबको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? तो ये जो फाइबर हमको वेजिटेबल से, सीरियल से, पल्सेस से, इन सबसे मिलता है ना। तो जो ये लेकिन अगर मैं फॉरएवर फाइबर की बात करूँ, तो फॉरएवर फाइबर इतनी बढ़िया चीज़ है कि ये फॉरएवर फाइबर हमारा सॉल्युबल फाइबर होता है, यानी कि ये आपके बॉडी में जाते के साथ ही सॉल्युबलाइज़ होने लगता है और पूरी तरीके से बॉडी को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ करता है, ठीक है? कैलोरीज़ इसमें नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो वो एक्यूमुलेट नहीं करता। वेट लॉस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो लोगों को जैसे फुलनेस की फीलिंग आती है, उनकी भूख लगती है, सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है। उसके बाद एनर्जी लेवल को मेंटेन भी करता है। अगर मैं इसकी बात बताऊँ तो ये एक इसका सिर्फ़ 1 पाउच 5 ग्राम का होता है। मतलब इसमें 30 पैकेट्स हैं इस डब्बे में। उसी तरीके से 1 पाउच जो होता है इसका 5 ग्राम का होता है, जिसका मतलब 1 एंड हाफ कप ब्राउन राइस, वो 1 पाउच 1 एंड हाफ कप ब्राउन राइस एंड 2 स्लाइसेस ऑफ व्हीट ब्रेड के बराबर होता है, रोटियों के बराबर होता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी ख़ासियत है, ठीक है? तो फॉरएवर फाइबर की। तो अगेन इसको बहुत अच्छा इसका रोल है और सबसे अच्छी बात है इसको कंज़्यूम करने के लिए आप इसे एलोवेरा जेल के साथ भी कंज़्यूम कर सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ भी कंज़्यूम कर सकते हैं और ऐसे खाने में अपने स्प्रिंकल करके भी कंज़्यूम कर सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है? आगे चलते हैं हम लाइट अल्ट्रा। अगेन द वंडरफुल थिंग, मैं डेली का डेली इसको यूज़ कर रही हूँ। आप इसको लेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपने लिटरली कुछ हेवी चीज़ ली है। ना होता है ना कि हेवी चीज़ कहने का मतलब ये होता है कि ब्रेकफ़ास्ट में अगर आप फॉरएवर लाइट अल्ट्रा लेते हैं ना तो आप बहुत अच्छी चीज़ ले रहे हैं। ये सोच लीजिए। इसमें क्या है कि 100% सोय प्रोटीन है, जो कि हमारी प्रोटीन की डेली लाइफ की नीड को कंप्लीट करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो ये लाइट अल्ट्रा है, ये बेसिकली वेट मैनेजमेंट में बहुत काम आता है, ठीक है? वेट को मैनेज करने के लिए काम आता है, क्योंकि इसमें कम कार्बोहाइड्रेट, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि एक हेल्दी जो वेट होता है ना, उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है हमारा लाइट अल्ट्रा। देन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को दूध के साथ दिया जा सकता है, मिल्क है ना? उनके अच्छी ब्रेन के ग्रोथ के लिए। उसके बाद जो वीक पीपल होते हैं, जिनको कमज़ोरी होती है, तो या वीक होते हैं वो लोग, तो उनके उनमें न्यूट्रिशन कंटेंट को एनहांस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। मसल्स एज़ वेल एज़ बोन्स को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, अच्छे गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, बॉडी के एनर्जी मेटाबॉलिज्म लेवल को भी एनहांस करता है। इसमें एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स की जितने भी एसेंशियल विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं और कह सकते हैं कि प्रॉपर डाइट का काम करता है। मैं इसको डेली कंज़्यूम करती हूँ। इसके 2 फ्लेवर जैसे आपको दिख भी रहेंगे, एक चॉकलेट है, एक वैनिला फ्लेवर है। दोनों में से आप कोई भी कंज़्यूम कर सकते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको क्या होता है कि अगर आप चाहें जैसा आपको लगे, आप इसको 300 मिलीलीटर दूध में या फिर पानी में, जिससे आपको अच्छा लगे, उसमें आप इसको घोल करके पी सकते हैं, ठीक है? अगर जो वीक लोग होते हैं, उनके लिए तो बेहतर है कि वो लोग दूध में मिला करके पिएँ, बाकी का अगर जिनको वेट वेट के साथ मेंटेन रखना है, तो वो पानी के साथ भी पी सकते हैं इसको। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसको अगेन कंज़्यूम करेंगे ना, मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ, मेरे ब्रेकफ़ास्ट में ज़रूर रहता है लाइट अल्ट्रा। इस बार एक बार इसको लेने के बाद ना आई फ़ील कि हाँ, कि मैंने कुछ लिटरली किया है और दूध में आपको किसी टाइप की कोई चीनी-वीनी कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छी है। सिर्फ़ 300 मिलीलीटर दूध में 1 स्कूप, इसमें ऑलरेडी 1 चम्मच होता है, उसी से आप उतना स्कूप ले लीजिए एंड यू कैन हैव दैट, यू कैन एन्जॉय योर लाइट अल्ट्रा ऑल्सो। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉरएवर विटलाइज मैन। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मेल्स के जो सेक्सुअल फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? प्रोस्टेट कैंसर जैसी चीज़ों में बहुत हेल्पफुल है ये। उसके बाद हेयर लॉस, लो स्पर्म काउंट, इन सब में हेल्पफुल है। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है,
किडनी पथरी जैसे जो प्रॉब्लम होती है ना, किडनी के स्टोन्स की जो प्रॉब्लम होती है, उनके में बहुत हेल्पफुल है। अच्छा अगेन मैंने जैसे बताया था कि हमारे प्रोडक्ट्स के ना मल्टीपर्पज़ यूज़ है, तो आप देख सकते हैं कि आप इसको जैसे कि किसी कोई मेल इसको सेक्सुअल फंक्शन के हेल्प के लिए लेता है, साथ ही के साथ अब बहुत सारी चीज़ों में भी देखिए हेल्पफुल है ना? चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो, चाहे हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो, सब में बहुत अच्छा है। एंटी एजिंग फैक्टर है इसमें सेलेनियम है जो कि एक एंटी एजिंग फैक्टर है। जो कि क्या करता है कि नई सेल्स को बनाता है, पुरानी सेल्स को जो डैमेज हो गई हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है, फर्टिलिटी को एनहांस करता है। उसके बाद प्रोस्टेट को इलाज भी करता है, ठीक है? और उसके रेस्पिरेटरी जैसे सिस्टम इन सब प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल है। ब्लैडर डिस्कम्फर्ट जैसी प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन जैसी प्रॉब्लम होती है, उन सब में बहुत अच्छा है। इसके एंटी कैंसर मतलब एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें विटालाइज़मेंट में। इसमें पंपकिन के सीड्स होते हैं, कद्दू के बीज, वो बहुत ही अच्छे हैं, डायबिटीज़ वगैरह को भी कंट्रोल करते हैं। तो अगेन हर चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है, हार्मोन्स वगैरह के लिए भी हेल्पफुल है, डिप्रेशन वगैरह, लेज़ीनेस के लिए अच्छा है। एक प्रॉपर कह सकते हैं ना जो यूथफुल एनर्जी होती है, जो यंग एनर्जी होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ अगेन इसमें है। तो इसके भी ये वंडरफुल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि एक सेशन में कवर करने के, अगर मैं सबको कवर करने बैठूँगा तो काफ़ी लंबा टाइम खिंच जाता है। तो इसी वज़ह से मैंने कुछ यूनिक पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए, बाकी का आप वहाँ पे आकर के कंटिन्यू कर सकते हैं एंड आपको धीरे-धीरे वन बाय वन आप हर एक प्रोडक्ट की यूनिक यूनिक पॉइंट्स तो आपको ये तो पता चल ही गए और बहुत डिटेल में नॉलेज है, मतलब कि आप ये तो आपको जैसे पता चल गया कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ-यहाँ पे हेल्पफुल हैं। देखिए इस जगह में हेल्पफुल है। बाकी के इसके एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। तो आप अगर किसी भी प्रोडक्ट्स को लेते हैं ना तो आपको हर अगर एक प्रोडक्ट लेते हैं तो मल्टी एरियाज़ में ये काम करता है। हमारे इसके प्रोडक्ट्स जो काम करते हैं। तो हर आँख बंद करके प्रोडक्ट्स लिए जा सकते हैं। बाकी का आप इसको यूज़ करेंगे, आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। देन आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन एंड लेट्स ठीक है, फिर हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।